अनगढ़ा के बदरी गांव की पंचमी देवी खेती के साथ साथ पंचमी मुर्गी और बकरी पालन करती हैं। पॉली हाउस और मिश्रित खेती इनके उन्नत और जागरूक किसान होने की गवाही देते हैं। बचे वक्त का इस्तेमाल ये मड़ुआ के लड्डू बनाने में करती हैं। स्वाद ऐसा कि दूर दूर से ऑर्डर आते हैं। एक छोटे से गांव की गरीब महिला के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। लड्डू बनाने में पंचमी देवी का हाथ बटाने वाली उजाला देवी भी कम उद्यमी नहीं। लड्डू के बिजनेस में साझेदारी के अलावा उनका जूते चप्पलों का अपना कारोबार भी है। आजीविका के 2 साधनों की बदौलत ही वो अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। खेती के साथ साथ नर्सरी करते हैं। नर्सरी के साथ साथ अभी शुरू किए हैं मुर्गी पालन और मड़ुआ का बिजनेस। टोटल इनकम मेरा हो रहा है महीना में 10-15 हज़ार रुपये हो जा रहा है। कोई आजीविका साधन नहीं रहता था। अभी हम लोग का जैसलमेर तरफ से मुर्गी पालन हुआ, अभी बतख पालन हुआ और बिजनेस के लिए हम लोग लोन लेके अपना बिजनेस कर रहे हैं। झारखंड के दूर दराज के गांवों में स्वरोजगार और उद्यमिता की ऐसी तस्वीरें अब आम हो चली हैं और ऐसी हर कामयाबी के साथ जुड़ा है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी JSLPS का नाम। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग की ये संस्था विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम करती है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार की तमाम योजनाएं इसके जरिए ही गांवों तक पहुंच रही हैं। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का मिशन ग्रामीण परिवारों को आजीविका के सशक्त साधनों से जोड़कर उन्हें हमेशा के लिए गरीबी से बाहर निकालना है। गरीबी मिटाने के मिशन में JSLPS की सबसे बड़ी ताकत है गांव-गांव में इसके बनाए महिलाओं के स्वयं सहायता समूह। ये समूह ही हैं जो गांवों को आत्मनिर्भर और महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर है। कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराकर ये समूह महिलाओं को रोजगार के साधनों से जोड़ने और उनकी आमदनी बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। बेरवाड़ी गांव की अनीता देवी ने 2011 में ही एक जनरल स्टोर खोला था, लेकिन पूंजी कम थी, इसलिए मुनाफा भी कम ही होता था। फिर इन्होंने समूह से 3 लाख का कर्ज लिया और दुकान बड़ी कर दी। अब ये हर महीने 15 से 20 हजार रुपए कमा रही हैं। समूह की मदद से ही बसंती देवी ने कॉस्मेटिक्स की ये दुकान शुरू की। आमदनी बढ़ाने के लिए ये सिलाई का काम भी करती हैं। थोड़ा बहुत खेती करते थे, उसमें भी कोई इनकम नहीं होता था। मेरा कुछ भी रोजगार नहीं था, मेरा हस्बैंड भी कुछ नहीं करते हैं और हम कॉपी वाला मशीन लिए हैं। समूह से 1 लाख रुपया लेके और लिए हैं और कॉपी बना के बेचते हैं। समूह की मदद से स्वरोजगार के साधन दिलाना और गरीबी को हमेशा के लिए दूर भगाना, यही लक्ष्य है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का। केंद्र सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना झारखंड में जोर शोर से अमल में लाई जा रही है। इसमें गरीब ग्रामीण महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें बचत करना सिखाया जाता है। महिलाएं समूह से मामूली ब्याज पर कर्ज लेकर रोजगार के साधन भी जुटाती हैं और अपनी पारिवारिक जरूरतें भी पूरी करती हैं। JSLPS न सिर्फ इन समूहों को तकनीकी मदद मुहैया कराता है, बल्कि बैंक लिंकेज के जरिए इनकी ताकत भी बढ़ाता है। आसान किश्तों पर मिल रहे स्वरोजगार के साधनों से लाखों गरीब परिवारों की जिंदगी संवर रही है। समूहों की मदद से महिलाओं को स्वरोजगार के साधन तो मुहैया कराए ही जा रहे हैं, गरीब परिवारों को सतत रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल प्रशिक्षण का इंतजाम भी किया गया है। JSLPS की मदद से पूरे प्रदेश में तमाम ऐसे केंद्र चलाए जा रहे हैं जहां युवाओं को टेलरिंग, केटरिंग, नर्सिंग, इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। BPL परिवार के गरीब बच्चों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि ये जॉब प्रोवाइड कराती है।
हमें ट्रेनिंग दिलाती हैं, फिर हमें जॉब करने के लिए बाहर भेजा जाता है। यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखने मिला, सब कुछ जॉब में भी भेजा जाएगा। इससे हम जब काम करेंगे परिवार में बहुत हेल्प होगा। सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं, यहाँ रहना खाना भी मुफ्त दिया जाता है। बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं, लिहाजा उन्हें गांव से शहर तक लाने का इंतजाम भी सरकार करती है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना से हुनरमंद बने हजारों बच्चे अब नामी गिरामी संस्थाओं में काम कर रहे हैं। गांव की तंग गलियों से निकलकर इनके सपने महानगरों में परवान चढ़ रहे हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान हम लोग बाहर जाकर जॉब कर पाएंगे और अपने पैर पर खड़ा हो पाएंगे। इसके कारण हम लोग की घर की स्थिति है थोड़ी सुधार हो पाएगी। ये कोर्स करने के बाद तो पता चल रहा है कि बहुत ही सुधार आई, क्योंकि हम बहुत मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही सपने अब जंगलों में भी देखे जा रहे हैं। रोजगार के लिए शहरों की खाक छानने वाली गरीब आदिवासी महिलाएं अब अपने गांव में रहकर ही अच्छी कमाई कर रही हैं। इनके लिए रोजगार का इंतजाम किया महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ने। पश्चिमी सिंहभूम के डुमरिया की मंजू गागरई के पास आमदनी के कई साधन हैं। वो घर में मशरूम की खेती करती हैं और जंगलों में तशर की मिश्रित खेती भी करती हैं और पोल्ट्री का काम भी। एक छोटे से गांव में रहने वाली मंजू की सालाना आमदनी अब करीब 1.5 लाख रुपए है। अब तक में मैं एसएजी से 60,000 तक ऋण ले चुकी हूँ। उसमें से मैं तसर पालन भी कर रही हूँ, मुर्गी पालन भी कर रही हूँ और बत्तख पालन भी कर रही हूँ, मछली पालन भी। इसी तरह हेमंती मुंडैया को भी घर के पास वाले जंगल से ही आमदनी का जरिया मिल गया है। JSLPS की मदद से तशर की खेती सीखी और अब गांव में ही पैदावार बेचने का इंतजाम भी हो गया है। केरैया पहाड़ का ये कुकून कलेक्शन सेंटर आसपास के हजारों तशर किसानों की जीवन रेखा बन चुका है। हम लोगों का गांव में तसर का परियोजना आया 2018 में, उसमें हम जुड़े। उसके बाद अभी तसर का खेती कर रही हूँ। बेसर खेती में ऐसे 45 दिन में मेरा 22,000 तक आमदनी होता है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को गरीबी से निकालने के लिए लाह, इमली, लेमन ग्रास और मोरिंगा की खेती भी कराई जा रही है। महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें खाद्य प्रसंस्करण की तरफ भी मोड़ा जा रहा है। महिलाएं अब अपने उत्पादों की पैकेजिंग कर बाजार तक पहुंचा रही हैं। इन उत्पादों को बड़ा बाजार और ग्रामीण उद्यमियों को वाजिब दाम दिलाने के लिए बना है पलाश। इसी तरह आदिवासी महिलाओं के बनाए गहनों को भी आदिवा के नाम से देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है। गरीबी को मात देने के मिशन में JSLPS का सबसे ज्यादा जोर खेती को उन्नत बनाने पर रहा। प्रदेश की 60% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है, इसलिए सबसे पहले इसे मजबूत बनाने की कोशिश की गई। जोहार के तहत ग्रामीण परिवारों को रोजगार के एक या एक से अधिक साधनों से जोड़कर उनकी आय में गुणात्मक बढ़ोतरी की जा रही है। आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को खेती के साथ साथ गैर कृषि साधनों से भी जोड़ा जाता है। पहले जैसे समूह से नहीं जुड़े थे, उस समय हम लोग का ये क्या बोलते खपरा वाला घर था सर। अभी धीरे धीरे करके समूह का माध्यम से और ये सब करके अभी घर द्वार हम लोग सब बना ले रहे हैं। बच्चा लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जोहार में उन्नत खाद और बीज के साथ साथ सिंचाई के आधुनिक साधनों पर भी जोर दिया जा रहा है। लिफ्ट इरिगेशन के अलावा सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई उपकरणों ने किसानों की जिंदगी बदल दी है। खेती का दायरा बढ़ाने के लिए किसानों को मौसम के मुताबिक फसल लगाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बारिश के भरोसे होती रही खेती अब सूक्ष्म टपक सिंचाई के चलते मुनाफा देने लगी है।
झिंडी के तहत ये तकनीक मिलने के बाद किसान 3 फसल ले पा रहे हैं। इस योजना का मकसद सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना है। उन्नत खेती में ड्रिप के साथ साथ पॉली नर्सरी में पौधे लगाने और जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे पैदावार के साथ साथ फसलों की गुणवत्ता भी बढ़ती है। साल भर में जोताई कोड़ाई लगता है, उसमें मेरा खर्च बचा, जो लेबर कॉस्ट लगता है वो बचा, और जो उत्पादन होता है वह बहुत अच्छा होता है। पानी का भी उसमें हम लोग को कम खर्च होता है। ग्रामीण विकास विभाग और JSLPS ने खेती के मैनेजमेंट को भी बेहतर बनाने की कोशिश की है। जोहार के तहत बनी उत्पादक कंपनियों और एग्री मार्ट के जरिए किसान अब सीधे मंडियों से जुड़े हैं। ये कंपनियां किसानों के लिए खाद, बीज और खेती के उपकरणों की सामूहिक खरीदारी करती हैं। इनके जरिए फसलों की सामूहिक बिक्री भी की जाती है। उत्पादक समूहों के जरिए किसानों को कर्ज और तकनीकी सहायता भी मुहैया कराई जाती है। उत्पादक समूहों को मिलाकर बनाई गई उत्पादक कंपनियों का संचालन पूरी तरह महिलाएं करती हैं। मैनेजमेंट के क्षेत्र में शायद ये एक अनूठी पहल है। हम लोग उत्पादक समूह में जुड़े, फिर सोलर पंप लगा, फिर उन लोग समझाया कि धान खेती में तो हम लोग का लाभ नहीं है, साल में एक ही बार होता है, आप लोग सब्जी खेती कीजिए। किसानों की सहूलियत के लिए JSLPS नई तकनीक भी मुहैया कराता रहता है। खेत जोतने और धान काटने की ये मशीनें आदिवासी इलाकों में आ रहे बदलाव की झलक भर हैं। मशीन की तरह कटाई में जुटी रहने वाली महिलाएं अब सुकून से बैठकर नए दौर का आगाज देख रही हैं। महिलाओं के सुकून और सम्मान की लड़ाई दूसरे मोर्चों पर भी लड़ी जा रही है। हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को सम्मान की जिंदगी देने के लिए चल रहा है फूलो झानो आशीर्वाद अभियान। इसके तहत इस व्यवसाय से जुड़ी गरीब महिलाओं को समूह के जरिए रोजगार के दूसरे साधनों से जोड़ा जा रहा है। वैकल्पिक रोजगार के लिए सरकार की तरफ से उन्हें ब्याज मुक्त कर्ज दिया जा रहा है। हड़िया दारू की तरह ही गांवों में चली आ रही डायन प्रथा भी महिलाओं के लिए एक अभिशाप है। ग्रामीण विकास विभाग ने इसे भी जड़ से मिटाने की ठानी है। JSLPS के जरिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान से माहौल बदल रहा है। गांव में बने सुरक्षा दल पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा का एहसास कराते हैं। सखी मंडल और फिर रोजगार के संसाधनों से जोड़कर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए JSLPS की रणनीति उन संसाधनों को मजबूत करने पर रही है जो गांवों में पहले से ही मौजूद हैं। इसके लिए प्रशिक्षण, कर्ज और तकनीकी मदद के अलावा ऐसे काडर भी तैयार किए गए हैं जो किसानों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। खेती के लिए आजीविका कृषक मित्र, पशुपालन पोल्ट्री के लिए पशु सखी और बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के जरिए बैंकिंग की बुनियादी सेवाएं दूर दराज के गांवों तक पहुंच रही हैं। जो लोग बैंक तक नहीं जा पाते थे, बैंक अब उनकी चौखट पर आ रहा है। इनकी बदौलत ही लॉकडाउन के दौरान भी झारखंड के ग्रामीण इलाकों में कैश की किल्लत नहीं हुई। BC सखियों के जरिए लाखों का लेन देन हुआ। जब शहर सुस्त पड़े थे, झारखंड के गांवों की रफ्तार बनी रही। दूर दराज के इलाकों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने की JSLPS की ये पहल एक नजीर बन गई है। इस मॉडल को देश के दूसरे राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। ऐसी ही एक और बेहतरीन पहल है दीदी हेल्पलाइन। दीदी हेल्पलाइन में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। JSLPS द्वारा क्रियान्वित की जा रही तमाम योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की एक कामयाब कोशिश है दीदी हेल्पलाइन। झारखंड सरकार ने ग्रामीण विकास की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के तमाम इंतजाम
पहले से ही कर रखे हैं, लेकिन कई बार दूर दराज इलाकों के लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाती। इस हेल्पलाइन के जरिए लोग अब घर बैठे ही सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ बजने वाली हर घंटी एक बड़ी समस्या लेकर आती है और आसान सा समाधान लेकर जाती है। आमदनी बढ़ाने के लिए मछली पालन कर सकते हैं। ये चलता फिरता बैंक गांवों को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। ये लहलहाते खेत, सिंचाई के ये साधन और कौशल विकास का प्रशिक्षण झारखंड में रोजगार के संसाधनों के मजबूत होने की गवाही देते हैं। खेती, रोजगार और स्वरोजगार के जरिए ये मिशन है गरीबी मिटाने का। ये मिशन है प्रदेश में खुशहाली और लाखों चेहरों पर मुस्कान लाने का। एक बेहतर कल की उम्मीद जगाने का। ये मिशन है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का।